बोलिए गणेश जी भगवान की जय। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की। उमापति महादेव की। ठाकुर जी महाराज की। शालिग्राम भगवान की। तुलसा मैया की। गंगा मैया की। कार्तिक महात्मा की। ओम विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्धिताय नागाननाय श्रुतियज्ञ विभूषिताय गौरीश्रुताय गणनाथ नमो नमस्ते। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सशंख चक्रं शकरीटकुण्डलं सपीतवस्त्रं सरसीरुहक्षणं सारवक्षस्थलकौस्तुभाश्रियं नमामि विष्णुं शिरसा चतुर्भुजं नमामि विष्णुं शिरसा चतुर्भुजं। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। यस्य स्मरणमात्रेण जन्म संसार बन्धनात् विमुच्यते। नमस्तस्मै विष्णवे प्रभवे विष्णवे। दक्षिणे लक्ष्मणो यस्य वामे च जनकात्मजः पुरतो मारुतिर्यस्य तं वन्दे रघुनन्दनम्। त्रिनेत्राय नमस्तुभ्यं उमादेहार्धधारिणे त्रिशूलधारिणे तुभ्यं भूतानां पतये नमः। सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्ति समन्विते भयभ्यस्त्राहिनो देवी दुर्गे देवी नमोस्तुते। दुर्गे देवी नमोस्तुते। जयकारा शेरावालीदा। कार्तिक महात्मा की। शालिग्राम भगवान की। तुलसा मैया की। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। कार्तिक माह की कथा में अभी आप लोग जो कथा सुन रहे हैं उसमें हमारे देवादिदेव महादेव की लीला सुन रहे हैं। श्री नारायण की लीलाओं के अंतर्गत महादेव की भी लीलाएं आती हैं। भगवान जब लीला करने के लिए आए तो महादेव भी भगवान के द्वार पे पहुंचे और उन्होंने प्रभु का दर्शन किया तो महादेव अपने आराध्य इष्ट को प्रणाम करते हैं, उनका आशीर्वाद प्राप्त करते हैं और उनके इष्ट उनको प्रणाम करते हैं, वो उनसे अपना आशीर्वाद प्राप्त करते हैं।
कल आप लोगों ने जो कथा सुनी, उस कथा में भगवान भोलेनाथ और जालंधर का आपस में युद्ध होता है और उसमें जालंधर अपनी सोच के आधार पर जैसे राक्षसी प्रवृत्ति होती है, उसी वृत्ति के आधार पे अपना कार्य करता है। कहते हैं जिसकी जैसे विचार होंगे उसके कार्य भी वैसे ही होंगे। हर बुद्धिजीवी व्यक्ति सामने हमारे जो व्यक्ति आता है, हमसे जो बात करता है, जो उसकी व्यवहारिकता होती है, उसके आधार पे उसका आकलन करता है। आपको या हमें किसी को ये बताने की आवश्यकता नहीं है कि हम किस प्रकार के हैं। आपका आचरण, आपका व्यवहार है। जो आप आचरण करेंगे वो आपकी पहचान है। इसीलिए कहते हैं कि सद्विचारवान रहो। आपके विचार अच्छे होने चाहिए तो आपकी वाणी भी अच्छी होगी। जिसकी वाणी अच्छी है उसका भाव भी अच्छा होगा, विचार भी अच्छा होगा। वाणी के माध्यम से हम किसी को भी अपने वश में कर सकते हैं। इसलिए वाणी की बहुत प्रधानता है हमारे जीवन में। काका काको का हरे और कोयल का दे दे, मीठी वाणी बोल के बस अपने कर दे। जालंधर ने जो घृणित कार्य किया, उसके उपरांत माता भगवती ने भगवान विष्णु को जो आदेश दिया, ये सब कथा सुनकर महाराजा पृथु देवर्षि नारद जी से कहते हैं कि हे देवर्षि, अब मेरी जो इच्छाएं हैं, मेरी जो उत्कंठा है वो और जागृत हो रही है। अब आप कृपा करके ये बताइए कि इसके आगे क्या हुआ। देवर्षि नारद महाराज पृथु के प्रश्न को सुनकर कहते हैं, हे राजन, अब मैं तुम्हें आगे का वृत्तांत सुनाता हूं, ध्यान पूर्वक सुनो। भगवान विष्णु देवताओं के कार्य को करने के लिए माता भगवती का जो आदेश था उसका पालन करने के लिए निकल पड़ते। भगवान विष्णु जालंधर की नगरी के पास पहुंचते हैं और उस नगर के द्वार बाहर एक बगीचा था, उस बगीचे में जाके ठहर जाते हैं। देखिए भगवान ने अपनी जो लीलाएं करनी होती हैं तो किस प्रकार से करते हैं। भगवान अपनी लीला दिखाते हैं और जब लीलाओं के माध्यम से जो जालंधर की पत्नी है उसको रात में स्वप्न दिखाई देता है। वो स्वप्न में देखती है कि उसके पतिदेव एक भैंसे के ऊपर बैठे हुए हैं, महेश के ऊपर। विकराल शरीर उनका हो गया है, शरीर पे तेल लगा हुआ है और भैंसे पे बैठकर दक्षिण दिशा की ओर जा रहे हैं। ये अपशगुन माना जाता है। अगर स्वप्न में किसी को भी अप्रिय स्वप्न आते हैं तो कभी कभी तो ऐसा होता है कि स्वप्न आने के बाद नींद खुल जाती है और पूरी रात नींद नहीं आती, बेचैनी हो जाती है। ऐसा लगता है कि जैसे स्वप्न नहीं हमने
वास्तविकता का सामना कर लिया हो, व्यक्ति विचलित हो जाता है। और ऐसे ही वृंदा को जो है स्वप्न आया, वो उठ के बैठ गई, बड़ी बेचैन हो गई, और उस बेचैनी अवस्था में उसे नींद नहीं आई। कभी इधर टहलती, कभी उधर टहलती, कभी छत पे जाती, कभी बाहर आती, कभी इधर कभी उधर करते करते बेचारी को बहुत समय व्यतीत हो गया, पूरी रात निकल गई। बेचैनी में ही पूरी रात निकल गई, और अब उसने देखा कि सवेरा हो गया है, सूर्य निकल आया है। अब बेचैनी अवस्था है और उसे लग रहा है कि मैं स्वप्न में हूँ या जागृत में हूँ, ऐसा महसूस ही नहीं हो रहा है। न उसे ये लग रहा है कि मैं स्वप्न में हूँ, न उसे ये लग रहा है कि मैं जागृत में हूँ। कभी कभी ऐसी अवस्था होती है कि हम सोए रहते हैं और हमें ये भी लगता है कि हम सो नहीं रहे हैं, जग रहे हैं। अर्ध चेतन अवस्था इसको कहते हैं। तो अर्ध चेतन अवस्था में व्यक्ति का सिर्फ दिमाग चलता है, शरीर नहीं। अगर आप उस अवस्था में हाथ हिलाने का प्रयास करेंगे तो वो नहीं हिलेगा, लेकिन आपका दिमाग पूरा काम कर रहा है, आपकी विचार शक्ति पूरी काम कर रही है, तो आप सिर्फ ख्यालों में सोचते रहते हैं। उसे अर्ध चेतन अवस्था कहते हैं। तो कहते हैं ऐसे अवस्था में व्यक्ति क्रिया शून्य होता है, और जब इस अवस्था में, बेचैनी अवस्था में, वो अपनी कुछ सेविकाओं को बुलाती है और सेविकाओं से कहती है कि आप लोग मेरे साथ चलें, मेरा मन नहीं लग रहा है। उनको लेके वो बगीचे में चली जाती है, जहाँ पर भगवान विष्णु रुके हुए थे। अपने मन की बेचैनी को दूर करने के लिए वो बगीचे की ओर अपनी सहेलियों के साथ चली जाती है, परंतु वहां पर भी उसको चैन नहीं पड़ा। बेचैनी इतनी थी कि कहीं भी उसे चैन नहीं पड़ा। फिर वह जंगल की तरफ चली जाती है, मगर वहां भी उसको चैन नहीं आया। वन में उसने सिंह के समान 2 राक्षसों को देखा, जिससे वह अत्यंत भयभीत हो जाती है। उसकी सखी सहेलियां भी भयभीत होकर उसका साथ छोड़ के इधर उधर चली जाती हैं, और वो बेचारी अपनी जान बचाने के लिए अकेले ही भयभीत अवस्था में, असहाय अवस्था में इधर उधर अपनी रक्षा के लिए देखती है, कोई मिले जो मेरी रक्षा कर सके, नहीं तो ये भयंकर राक्षस जो मुझे खा जाएंगे। बहुत परेशान होने लगती है, और उस असहाय अवस्था में जिधर उसको रास्ता सूझती है उधर ही भागने लगती है। कुछ दूर भागती है, अगर उसे आगे रास्ता नहीं मिली तो दूसरी ओर भागती है, दूसरी ओर गई तो तीसरी ओर भागती है। बेचारी अपने प्राणों की रक्षा के लिए इधर उधर भाग रही। उसी क्षण वो देखती है कि एक महात्मा जी अपने 2 शिष्यों के साथ चले आ रहे हैं सामने से। भयभीत वृंदा उस भय अवस्था में उसे कुछ नहीं सूझा, इतनी ज्यादा घबराई हुई थी कि वो महात्मा जी के चरणों की जगह उनके शरीर से लिपट जाती है कि मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, मेरे प्राणों की रक्षा करो, मैं बहुत संकट में हूं। और ऐसी अवस्थाओं में व्यक्ति को अपने तन बदन का होश नहीं रहता। जब हम विकट परिस्थिति में होते हैं तो हमें फिर अपने तन बदन का शुद्ध नहीं रहता। मुनि ने अपनी एक ही हुंकार भरी और उन दोनों राक्षसों को भगा दिया।
ये तो परमात्मा की लीला है। उन्होंने ऐसे किया, छू जाओ, चलिए। अब ऐसे आपकी रक्षा कोई ऐसे कर दे हवा में, तो आप तो सोचें कि तो बहुत पहुंचे हुए महात्मा है। आपका विश्वास तो और बढ़ जाएगा। और फिर आपके प्राणों की रक्षा की है तो आपके लिए तो भगवान है, आपके प्राण बचाए। ये देखकर वृंदा को बड़ा आश्चर्य हुआ। इतने भयंकर राक्षस महात्मा जी ने तो चुटकी बजाते ही दूर कर दिया। वह भय से मुक्त होकर मुनिनाथ को हाथ जोड़कर प्रणाम कर दिए कि हे प्रभु, हम आपके श्री चरणों में प्रणाम करते हैं, आपने आज हमारे प्राणों की रक्षा की। बड़ी कृतज्ञता उसने व्यक्त की। फिर उसने मुनि से हाल समाचार पूछकर कहा, हे मुनि महाराज, हे सिद्ध योगेश्वर, आप बड़े पहुंचे हुए संत मालूम पड़ते हैं। आप बड़े त्यागी तपस्वी व्यक्ति दिखाई पड़ते हैं। मैं आपके श्री चरणों में बारंबार प्रणाम करती हूँ और आपसे एक प्रार्थना करती हूँ कि आप कृपा करके मुझे ये बताएं कि मेरे पतिदेव बहुत दिनों से युद्ध के क्षेत्र में हैं और युद्ध कर रहे हैं, उनकी क्या अवस्था है, वो कैसे है, तथा वो युद्ध में विजय प्राप्त कर पाएंगे या नहीं। उसका प्रश्न सुनकर मुनि महाराज थोड़ी देर के लिए आंखें बंद कर लेते हैं और आंखें बंद कर कर जैसे ही कुछ बोलने की इच्छा रखते हैं तो थोड़ी देर रुक जाते हैं। आगे पीछे देखकर कुछ कहना ही चाहा कि उसी समय क्या होता है, दो बानर आ जाते हैं। आंख बंद की, रुकी थोड़ी देर, इस पर दाएं बाएं देखा, दो बानर सामने उपस्थित हो गए। और जो ही मुनि ने भ्रमटी का संकेत किया, त्यों ही वह बानर उड़कर आकाश में चले गए। इनको क्या परेशानी है? दोनों बानर उड़ के आकाश मार्ग से सीधे चले जाते हैं और कुछ ही क्षण में पुनः वापस आ जाते हैं। और जब वो पुनः वापस आते हैं तो उनके हाथ में एक शर था जिसका स्वरूप जालंधर का था। जब जालंधर भोलेनाथ का रूप बना सकता है तो प्रभु के लिए ये लीलाएं तो बड़ी साधारण सी है। जालंधर का शर था उन दोनों जो बानर थे उनके हाथ में। जब वृंदा अपने पति को मृत देखकर बड़ी दुखी हुई, मूर्छित हो गई और पृथ्वी पर गिर पड़ती है। अनेक प्रकार के वचन कहकर दारुण विलाप करती है। तत्पश्चात मुनि ने उसे सांत्वना दी कि आप परेशान ना हो, ये तो सांसारिक नियम है कि जो इस लोक में आया है उसे एक न एक दिन जाना ही होता है, इसलिए तुम ज्यादा परेशान ना हो। नाना प्रकार के शब्दों से उसे आश्वस्त किया। तब वो कहती है, हे कृपा निधि, आप मेरे पति को जीवित कर दीजिए। आप मेरे पति के ऊपर थोड़ी सी कृपा कीजिए। पतिव्रता परायण दैत्य पत्नी ऐसा कहकर दुख की श्वासों को छोड़ते हुए मुनीश्वर के चरणों में गिर पड़ती है। वह शिव जी के द्वारा युद्ध में मारा गया है, अतएव जीवित नहीं हो सकता। जो शिव जी के द्वारा मारा गया है वो किसी भी अवस्था में जीवित नहीं हो सकता, क्योंकि जीवित
होने के लिए मृत संजीवनी की जरूरत होती है। और भगवान भोलेनाथ स्वयं महामृत्युंजय का स्वरूप है, संहार के देवता हैं। ब्रह्मा जी सृष्टि की रचना करते हैं, भगवान विष्णु पालन पोषण करते हैं और प्रभु भोलेनाथ संहार करते हैं। अगर किसी के प्राण संकट में होते हैं तो भोलेनाथ की आराधना की जाती है, महामृत्युंजय की आराधना की जाती है। और जिसको महामृत्युंजय ही मारे तो फिर उसे कौन बचा सकता है। कहते हैं शिव जी के द्वारा मारा गया है इसलिए जीवित नहीं हो सकता, क्योंकि जिसे भगवान शंकर मार देते हैं वह कदापि जीवित नहीं हो सकता। परंतु शरणागत की रक्षा करना सनातन धर्म है, अतएव मैं कृपा कर इसे जिलाए देता हूँ। फिर भी तुम कहती हो तो मैं भोलेनाथ का ही स्मरण करके इसे जिला देता हूँ। नारद जी कहते हैं कि वह मुनि कोई और नहीं, साक्षात भगवान विष्णु ही थे, जिन्होंने की ये सब माया फैला रखी थी। वह वृंदा के पति को जीवित करके अंतर ध्यान हो गए। जलंधर ने उठकर वृंदा का आलिंगन किया। बड़े दिनों के बाद युद्ध क्षेत्र से लौटे हैं, वृंदा को भी अपने पति को देखकर अति प्रसन्नता हुई। ये अवस्थाएं जो हैं वो तब प्राप्त हुई उन लोगों को, क्योंकि इतने संकट के बाद दोनों ने एक दूसरे को देखा था। तो वो लोग भी कोई साधारण नहीं थे। हर व्यक्ति अपने पति पत्नी के वास्तविक स्वरूप को तो पहचानता ही है, लेकिन अगर कोई बहुत बड़ा संकट हो जिसमें सोचने की शुद्ध बुद्ध ना हो, ऐसी अवस्था में व्यक्ति नहीं सोच पाता। तो उनके साथ यही अवस्था थी कि प्राणों का संकट था और प्राणों के संकट के समय ऐसी अवस्था हुई, इसीलिए उन्होंने ज्यादा दिमाग पे जोर नहीं दिया। और थोड़ी सी देर के बाद वृंदा को यह एहसास हुआ कि मेरे सामने जो व्यक्ति है वो मेरा पति नहीं है। जैसे ही थोड़ी सी शुद्ध जागृति हुई उसे ये एहसास हो गया और वो एहसास करके दूर हट जाती है और दूर हट के वो कहती है आप कौन हैं, आप मेरे पति नहीं हो सकते। अब आप ये सच्चाई बताइए कि आप कौन हैं। अगर आप नहीं बताएंगे तो मैं अभी आपको श्रापित कर दूंगी। ऐसा जैसे ही उसने कहा, भगवान विष्णु अपने वास्तविक स्वरूप में आ जाते हैं। तब वृंदा कहती है कि हे प्रभु, मैं आपके श्री चरणों में प्रणाम करती हूँ, लेकिन आपने मेरे जीवन भर की तपस्या को खराब कर दिया, इसलिए आपने ये ठीक नहीं किया। आप ही सब बताते हैं कि व्यक्ति को कैसे रहना है, आप ही सबको संस्कार देते हैं और आपने ही इस तरह मेरे साथ इस तरह के शब्दों को कह के बड़ा दुखी होती है। तो भगवान कहते हैं कि तुम ज्यादा दुखी ना हो। कुछ कर्मों की सजा किसी दूसरे के कारण भी किसी को प्राप्त हो जाती है। हमारे परिवार में अगर कोई दुराचारी व्यक्ति है तो उसका जो प्रतिफल होता है थोड़ा बहुत घर परिवार पे भी आता है, और अगर कोई सदाचारी व्यक्ति है तो उसका पुण्य प्रभाव भी हमारे घर परिवार पे आता है। जैसे पूरी लंका नगरी में विभीषण जी थे। विभीषण जी ने अपने धर्म के कर्म के माध्यम से, अपनी भाव भक्ति के माध्यम से लंकापुरी को बचा रखा था। लेकिन रावण जब ही विभीषण त्यागा, भयो विभव बन तभी अभागा। जब रावण ने
विभीषण का परित्याग किया था, तभी वो अभागी हो गया। तो एक विभीषण जी ने सारी लंकापुरी को संभाल लिया। हमारे घर में अगर कोई पुण्यात्मा और धर्मात्मा व्यक्ति है तो वो कम से कम हमारे घर की रक्षा करेगा। ऐसे ही कोई दुराचारी व्यक्ति है तो उसे घर परिवार पे भी उसका प्रभाव होता है। तो भगवान ने कहा कि तुम्हारे पति ने दुराचरण किया था, जिसका ये प्रतिफल है, और तुम्हारी शक्ति के माध्यम से वो हमेशा जीवित रहने की स्थिति में था, इसलिए ये सब स्थितियां उत्पन्न हो। कहते हैं, हे राजन, ऐसा कहकर परम क्रुद्ध हो पतिव्रता वृंदा ने कहा कि अब मैं अपने इस शरीर को इस अवस्था में नहीं रख सकती, और वो बहुत क्रोधित हुई, और उस क्रोधित अवस्था में उसने अपनी योग शक्ति के माध्यम से परम पिता परमेश्वर श्री नारायण का ही ध्यान किया, और उसने कहा कि हे प्रभु, अब आप इस तन मन को स्वीकार करें। अब मैं आपकी ही श्री चरणों में अपने शरीर को भी अर्पण करती हूँ, अपने आप को भी अर्पण करती हूँ। उसके शरीर से एक तेज निकला और वो भगवान विष्णु के शरीर में प्रवेश कर गया। जो तुमने अपनी माया से दो राक्षस मुनि मुझे दिखाए थे, वही दोनों राक्षस किसी समय तुम्हारी भी स्त्री का हरण करेंगे। ऐसा उसने जाने से पहले भगवान से कहा, और उसके विरह में दुखी होकर तुम बानरों की सहायता से वन में इधर उधर परेशान अवस्था में भ्रमण करोगे। और ये सर्वेश्वर जो इस समय तुम्हारा शिष्य बना है, यह तुम्हारा साथी रहेगा। ऐसा कहकर पतिव्रता वृंदा भगवान के लाख मना करने पर भी सशरीर उनके शरीर से अग्नि निकलती है और वहीं पे स्वाहा हो जाती है। ब्रह्मा आदि देवता आकाश से उसका यह स्वरूप और ये कृत्य देखते रहे, और सब लोग कहने लगे, धन्य है, धन्य है, धन्य है। जो भगवान में साक्षात समाहित हो जाए, भगवान स्वयं उसे मुक्ति देने के लिए वहां उपस्थित हुए थे। लीलाएं चाहे जो भी हों, लेकिन वो धर्मपरायणा थी, पतिव्रता थी, भगवान की परम भक्त थी, इसलिए परमात्मा स्वयं आए और उसे मुक्ति प्रदान की, और मुक्ति प्रदान करके परम धाम प्रदान कर दिया। हे परम पिता परमेश्वर, हम आपके श्री चरणों में प्रणाम करते हैं और आपसे प्रार्थना करते हैं कि अपने बच्चों पर अपनी कृपा और आशीर्वाद की दृष्टि बनाए रखना। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की, बोलिए ठाकुर जी महाराज की, बोलिए शालिग्राम भगवान की, तुलसा मैया की, गंगा मैया की, कार्तिक महात्मा की जय।